तैह्युंग ने थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में कहा। जंगकुक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कम से कम मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था? उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें एक नाराज शिकायत छुपी थी। जब जुंगकुक ने उसकी तरफ देखा, तैह्युंग ने अपने कंधे हल्की सी ऊंचाई में उठाए, जैसे कहना चाहता हो ऑब्वियसली। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं एक जेंटलमैन हूं। उसके हाथ जुंगकुक के गोल्डन बालों को प्यार से छू रहे थे, जैसे किसी नाजुक चीज को महसूस कर रहा हो। कार्ल्सबर्ग का बेस्ट जेंटलमैन, तैह्युंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे जेओन जंगकुक ने खुद एक्सेप्ट किया है। उसने अपनी उंगलियां धीरे से बलों से हटाई और जंगकुक के गोल्डन लॉक्स उसके कंधों पर गिर गए। जंगकुक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, आंखों में तिखापन था। फिर एक कदम पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, उसकी बैक सीधा तैह्युंग के सीने से टकरा गई। आउच! जंगकुक के लिप्स से निकल गया। उसके बलून का अंतिम हिस्सा तैह्युंग के हाथ में लटका हुआ था और वो छिछत गया था। अचानक तैह्युंग ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। मैं पागल हूं क्या? उसकी आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा पॉजेसिवनेस भी। जुंगकुक के आंखों में दर्द के आंसू उभर आए। उसने थोड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, इट्स हर्टिंग। वो अपने बल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तैह्युंग, उसने तो हंसी रोक नहीं पाई। वो उसके बालों से खेलने लगा जैसे कोई खिलौना हो, चीकबोन्स तक मुस्कुराहट छई थी। जुंगकुक मन ही मन सोचने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये पागल इंसान हाउस ऑफ किम का हेड है। जैसे ही जुंगकुक अरविस के फ्यूचर के बारे में कुछ कहने ही वाला था, तैह्युंग ने उसके बाल छोड़ दिए एकदम से। और उस वजह से जुंगकुक नीचे गिर गया। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, अब तैह्युंग की हंसी की आवाज़ आएगी। लेकिन उसके गिरने से पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। जुंगकुक के नज़र उस चेहरे पर गई, वो चेहरा उसके लिए जाना पहचाना था। किसी ने उसकी कमर के अराउंड अपना हाथ रखकर उसे संभाला था। उसका सांस रुक गया था एक पल के लिए। क्या मुझे इससे काट लेना चाहिए? वो चूहे की तरह उसके बाहों में फंस गया था। तैह्युंग ने उसे धीरे से नीचे रखा। उसका काम, थोड़ा सा चलक एक्सप्रेशन देखकर जुंगकुक का फेस कपकपा गया। वो तुरंत भाग के नदी के किनारे चला गया। तैह्युंग ने अपनी रिस्ट वॉच देखी, जैसे कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। जुंगकुक ने गुस्से से चीख कर कहा, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, तुम बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। तैह्युंग उसकी बात सुनकर जोर से हंस दिया। जुंगकुक और गुस्से में आ गया। मैं सीरियस हूं? तैह्युंग ने एक टीजिंग स्माइल के साथ पूछा। सच में? जुंगकुक ने आंखें नाराजगी से घुमाकर कहा, हान, अगर तुम जेंटलमैन हो तो मैं ड्यूक की पत्नी हूं। उसने खुद से नाराज होकर आंखें मूंद ली। मैंने कभी दूके के लिए इतने तारीफ वाले शब्द कैसे कह दिए? तभी तैह्युंग ने एक वुल्फ जैसे कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपने कोट का लपेल थिक किया, जैसे कह रहा हो बस इतना ही सुनना था। उसने आंखों में चमक के साथ कहा, तुम सच में ड्यूक किम की पत्नी बनोगी, और ड्यूक किम के बच्चों की ममा भी। जुंगकुक ने तुरंत कहा, मैं इससे पहले अपनी जान दे दूंगा। तैह्युंग थोड़ा आगे बढ़कर उसके तमी पर हाथ रखता है, धीरे से रब करते हुए कहता है, रियली? तो चलो देखते हैं, तुम अरविस के फ्यूचर ड्यूक और प्रेजेंट ड्यूक के बेबी की जान कैसे लोगी? जुंगकुक के सांस अटक जाती है। तैह्युंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना कुछ बोले अपना हाथ जुंगकुक के तुम्मी पर रख दिया। धीरे से उस जगह को रूप करते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, आहा, यहान है अरविस का फ्यूचर ड्यूक। जुंगकुक ने तुरंत आंखें बड़ी कर ली, कन्फ्यूजन और थोड़ा सा शौक उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जुंगकुक ने तैह्युंग का हाथ हटा दिया। मुझे मत छुओ, उसने थोड़ा सा गुस्से में कहा। तैह्युंग बिल्कुल काम लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में बोला, तुम प्रेग्नेंट हो? जुंगकुक एक कदम पीछे हटा। उसका चेहरा ज़्यादा सीरियस हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम फिर से मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो ना? तैह्युंग के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सा एक्सप्रेशन था। 2 महीने और रुक जाओ, सबको पता चल जाएगा। पर मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं। जुंगकुक ने कन्फ्यूजन भरी नज़र से देखा। कौन सा जवाब? तैह्युंग एक हल्की सी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखता है। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए, पर्सनल। जुंगकुक हल्की सी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, मतलब?
तैह्युंग अब और ज्यादा क्लियर हो जाता है। मतलब तुम सिर्फ बिस्तार पर मेरे साथ हो सकते हो, किसी और के साथ नहीं। सोच लो इस बारे में। ये कहकर बिना एक और लाफ्स कहे तैह्युंग पीछे मुड़ गया और निकल गया। जुंगकुक उसके जाते हुए कदमों को देखता रह गया, स्पीचलेस। वो आदमी जिसे जुंगकुक एक शिकार करने वाला इंसान समझता था, आज उसने यूज इंसल्ट किया, लेकिन एक इतने खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड तरीके से कि जुंगकुक उस मोमेंट को समझ ही नहीं पाया। बाहर कार ऑलरेडी रेडी थी। तैह्युंग उसमें बैठ गया। उसके चेहरे से गुस्सा और नाराजगी जैसे हवा हो गई हो। चार नदी के किनारे से तेज गुजार रही थी। अंदर बैठकर तैह्युंग कुछ देर के लिए नदी की तरफ देखता रहा, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों का वो चमक वापस एक कोल्ड कैलकुलेटेड लुक में बदल चुका था, लेकिन एक पल के लिए उसका एक्सप्रेशन फिर बदला। उसने अपने होठों को छुआ और कोट की पॉकेट से एक पेन निकला। गोल्डन लेटर्स में लिखा था, जॉन जुंगकुक। धूप में वो नाम चमक रहा था। तैह्युंग ने सॉफ्ट टच से पेन के सरफेस को फील किया। एक हल्का सा स्माइल उसके लिप्स पे आया, फिर उसने पेन का कैप खोला। पेपर पर पेन के स्क्रैच की हल्की सी आवाज कार के अंदर गूंजू थी। जॉन जंगकुक, ये तुम्हारे लिए है, उसने लिखा। दूसरी तरफ जंगकुक घंटों तक रिवर के किनारे बैठा रहा, दोनों हाथों से अपना तम्मी पकड़कर। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ड्यूक ने जो कहा वो सच है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक माल हूं, बेबी कैरी कैसे कर सकता हूं? जुंगकुक ने तैह्युंग के हर लफ्ज को झुठलाया। जरूर मजाक कर रहा होगा, हमेशा की तरह। उस रात जब वो कॉटेज वापस आया तो सीधा अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पांव ठंडे हो गए थे, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन दोनों उस पर हावी थे। अगले दिन पोस्टमैन के पास एक छोटी सी पार्सल बची थी। जब सब ऑफिशियल लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, जुंगकुक ने पार्सल लेने से पहले थोड़ा हेजिटेशन दिखाया। ये मेरे कैबिन में क्यों नहीं आया? ये स्कूल के जनरल डिलीवरी में क्यों आया? उसने सेंडर का नाम देखा, एक अनफेमिलियर सा नाम और अजीब सा एड्रेस। ये गलती से तो नहीं आया, जुंगकुक ने मन में सोचा। पर फिर उसकी नज़र बॉक्स पर लिखे नाम पर गई, जेओन जंगकुक। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पे आई। शायद मेरे लिए ही है। जंगकुक स्कूल की यंगेस्ट टीचर होने के नाते प्रिंसिपल के ऑफिस से सब पार्सल्स और लेटर्स क्लासरूम्स तक पहुंचता था। जब उसने अपना काम पूरा किया तब तक ब्रेक टाइम खत्म होने ही वाला था। अपनी क्लास की डेस्क पर बैठकर उसने पैकेज खोला। अंदर एक लंबा सा बॉक्स था, बिना किसी लेटर के। जुंगकुक ने फिर से सेंडर एड्रेस देखा, एक अजीब सिटी का था। जैसे ही उसने लिड ओपन किया, उसकी आंखें वाइड ओपन हो गई। एक एलिगेंट ब्लैक फाउंटेन पेन जिसमें गोल्डन एंग्रेविंग्स थे। यह किसने भेजा? उसने हैरानी से सोचा, और उस वीकेंड की यादें फिर से उसके दिमाग में लौट आई। पेन का डिज़ाइन, क्वालिटी, सब कुछ उस पुराने पेन से कहीं ज़्यादा महंगा लग रहा था। वो पेन जो ड्यूक ने उस दिन फेंक दिया था। उसने पेन उठाया, उसके कैप पर भी लिखा था, जॉन जंगकुक, बिल्कुल पहले जैसे। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही बेल बज गई। स्टूडेंट्स क्लासरूम में ना गए। जुंगकुक ने पेन वापस बॉक्स में रखा और ड्रॉवर के अंदर छुपा दिया। काश अपनी यादों को भी उस ड्रॉवर के अंदर छुपा सकता, पर वो पॉसिबल नहीं था। सिर्फ जुंगकुक जानता था, ये पेन सिर्फ इंक का नहीं, किसी के दिल का संदेशा था। काश अपनी यादों को भी वो उसी ड्रॉवर के अंदर लॉक कर सकता। जुंगकुक ने दिल ही दिल में सोचा, जैसे किसी छोटी सी उम्मीद को दबाने की कोशिश कर रहा हो। पर सच तो ये था, वो मुमकिन नहीं था। उस ड्रॉर में सिर्फ पेन छुपा था, यादें नहीं। और ये बात सिर्फ जुंगकुक जानता था। दोपहर का वक्त था जब पार्क जिमिन का कैरेज अर्विस के रॉयल मैंशन के सामने रुका। गदी के पीछे उसका सामान टाइटली बंधा हुआ था, सिर्फ कुछ दिनों की छोटी सी स्टे के लिए, लेकिन लगेज देख कर लगता था जैसे कोई पूरा सीजन यहीं रहने आया हो। वेलकम जिमिन, ड्यूक की माँ मिसेस किम ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, जैसे अपना ही बेटा वापस आया हो। काश मेरी सिस्टर भी तुम्हारे साथ आई होती, मिसेस किम ने हल्का सा अफसोस भरी मुस्कान के साथ कहा। जिमिन ने पोलाइटली सर हिलाकर जवाब दिया, उन्हें ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए साउथ चले गई हैं, विंटर्स अवॉइड करने। उसकी आवाज़ में नरमी थी, जैसे माँ का पैगाम लेकर आया हो। मैडम मिसेस किम कहाँ हैं? जिमिन ने तैह्युंग की दादी के बारे में पूछा। वो नप ले रही हैं, बाद में मिल लेना।
मिसेस किम ने उसका हाथ पकड़कर यूज लिविंग रूम की तरफ ले जाया। जिमिन बचपन से ही अर्विस आता रहा था। किम फैमिली के इतने करीब था कि लोग यूज फैमिली का ही हिस्सा समझते थे। लिविंग रूम में दोनों ने साथ चाय पी। बातें कम हुई लेकिन कंफर्ट ज़्यादा था। उसके बाद जिमिन थोड़ा एस्टेट के वुडलैंड्स में वॉक पर चला गया। वॉक के दौरान एक बटलर आया और बोला, ड्यूक किम तैह्युंग रात तक वापस आएंगे, तब तक सर्वेंट्स आपका सारा सामान सेटल कर देंगे। पर जिमिन के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक अजीब सी क्यूरियोसिटी यूज अंदर ही अंदर खींच रही थी। जॉन जंगकुक, वही लड़का जो कॉटेज में रहता था, जिसके लिए ड्यूक रोज जंगल के रास्ते लेकर निकल जाता था। वही लड़का जिसके वजह से अब तैह्युंग और आयु की लाइफ उलट पुलट हो गई थी। पहले जिमिन ने कभी भी उस लड़के को सीरियसली नहीं लिया था। उसके लिए वो बस एक सर्वेंट था, थोड़ा प्रिटी शायद, पर बस उतना ही। लेकिन जब उसने सुना कि ड्यूक उसमें इंटरेस्टेड है, तो एक पल के लिए जिमिन का पूरा दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया। अ ड्यूक और एक सर्वेंट? नोबल और सर्वेंट के बीच अफेयर कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई ड्यूक खुद इन्वॉल्व्ड हो तो बात सिर्फ फैंसी तक सीमित नहीं रहती, स्कैंडल बन जाती है। जब जिमिन एस्टेट के एक कोने में गार्डनर का छोटा सा कैबिन देख रहा था, तभी उसके ज़हन में वो रात घूम गई जब आयु ने उससे अपनी प्लानिंग बताई थी। वो मुस्कुराई थी उस वक्त, लेकिन जिमिन ने देखा था, उसकी आंखों में एक ठंडी सी नफरत थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका गुस्सा उसकी आंखों में बर्फ की तरह जम गया था। एक ब्लू ब्लडेड नोबल, सिर्फ एक अनाथ लड़के के लिए इतनी प्लानिंग, अनबिलीवेबल। तब आयु ने उससे पूछा था, तुझे क्या लगता है जिमिन, क्या ड्यूक ने तुझे झूठ बोला होगा? जिमिन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था, सिर्फ आंखों में डाउट था। आयु ने बस इतना कहा, आई होप ही गेट्स हिम सून, वरना ड्यूक को फिर दोबारा ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो खिड़की से बाहर देखने लगी, बिना किसी इमोशन के, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लंबी गर्मी भरी शाम का सनसेट आसमान में हर तरफ पिघले हुए सुनहरे रंगून की तरफ फैल गया था। स्काईलाइन के पार एक चमकदार गोल्डन टीयर, जैसे किसी ने आसमान में छोड़ दिया हो आखिरी रोशनी की कशिश। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जिमिन, आयु ने कहा, एक ठंडे बेपरवाह लहजे में, सिर्फ उस अनाथ लड़के को हटाने के लिए। उसकी आवाज़ में न जलन थी, न कोई पर्सनल वॉर, बस एक बोरे सी डिस्गस्ट, जैसे वो किसी थर्ड रेट स्टेज परफॉर्मेंस की थकी हुई दर्शक हो। उसके चेहरे पर वही पुरानी बोर्ड एक्सप्रेशन थी जिसे जिमिन बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता था। आयु को जॉन जंगकुक से कोई पर्सनल जलन नहीं थी। नहीं, वो सिर्फ अपने नोबल फियांसे की लो क्लास पसंद से थोड़ा सा गुस्से में थी, थोड़ा सा गिन थी उसके चेहरे पर। अगर आयु को जेलसी होती तो वो कब का जिमिन का हाथ पकड़ चुकी होती, अपने कज़न का। पर नहीं, आयु ने अपने रात के दर्द, अपनी खुदगार्ज खुशी के लिए एक रास्ता चुना था, तैह्युंग। शादी तैह्युंग से ही होगी, उसने कहा था, क्योंकि वही मेरी खुशी का रास्ता है। वही खुशी जो उससे दुनिया से छुप छुप कर लेनी थी। उस दिन दोनों ने सख्त चाय पी थी, बातें की थी, और शाम में डिनर हुआ था, एक फॉल्सली पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ। और अगली सुबह जिमिन साइलेंटली अरविया एस्टेट छोड़ गया था। आयु वहां गेटे पे खड़ी थी, तब तक जब तक कैरेज उसकी नज़र से गायब नहीं हो गया। वो सीन आज भी याद है। क्यों? क्या रिग्रेट बन के दिमाग में बैठा है, या कोई जवाब छुप गया था उस लास्ट नज़र में? एक उदास सी मुस्कान जिमिन के होंठों पे आई, जैसे कोई आदत हो चुकी हो खुद से जोक्स करने की। तभी उसकी नज़र जंगकुक के कैबिन पर गई। एक फॉरेस्ट ट्रेल उस जगह को हंटिंग ग्राउंड से जोड़ता था। सूरज ढल रहा था और गोल्डन धूप नदी पर चमक रही थी, जैसे आसमान भी किसी के इंतजार में हो। जिमिन वहां से गया नहीं। वो पोर्च के रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर पेड़ों की बीच से आसमान देखा। पार्क जिमिन उस औरत से प्यार करता था, जो कभी किसी के प्यार में दुखी नहीं होती थी, और जिसे वो प्यार करता था वही उसके दुख का सबब थी। फिर भी वो अपनी आज़ादी भरी सिंपल लाइफ में खुश था। अपने ट्रैजिक लव को भी एक पोएटिक स्टोरी जैसे एक्सेप्ट कर लिया था। आयु के लिए एक एंटरटेनिंग डिस्ट्रैक्शन बनना, शायद वो भी एक तरह की खुशी थी। उसने सिगरेट जलाने के लिए मैच निकाली ही थी, तभी जंगल की ट्रेल के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। चलते कदम, हल्का सा बातचीत का एको। उसने आंखों को नैरोड किया, डायरेक्शन में देखा, एक गहरा कश लिया, और स्मोक छोड़ते हुए वहां इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक भारी बिल्ट वाला आदमी और उसके साथ एक छोटा लड़का सामने आए। जब उन्होंने जिमिन को देखा, उनके कदम थोड़ा रुक गए। गार्डनर ने जिमिन को पहचान कर रिस्पेक्ट से ग्रीटिंग दी।
और उस छोटे लड़के जंगकुक ने सिर झुकाकर कहा, हेलो। जिमिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हेलो लिटिल फॉरेस्ट बर्ड बॉय। बिल्कुल उसी तरह जिस दिन उसने उसे छोटी सी डेड बर्ड को दफनाते देखा था, जिसे ड्यूक किम तेह्योंग ने गुस्से में मार दिया था। जिमिन ने होंटन पे एक टीजिंग मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें बर्ड लेडी कहना चाहिए या बर्ड बॉय या बर्ड टीचर? जंगकुक की आंखों में कंफ्यूजन था। ब्राउज चढ़ गई थी, जैसे वो जिमिन की बातों के पीछे छुपी तानाशी का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। जिमिन उसे देखता रहा, सोचता रहा। प्रिटी है, पर इतना भी नहीं कि सब होश गवा बैठे। तो फिर क्या है इसमें जो डॉक्टर का बेटा और उसका ओन कज़न दोनों दीवाने हो रहे हैं? जिमिन ने आंखों में थोड़ी ठंडी सी क्यूरियोसिटी लेकर कहा, खैर, नाइस टू मीट यू जंगकुक।